जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को सुख और दुख दोनों परिस्थितियों को समान भाव से जीना चाहिए। जिस तरह हम खुशियों का स्वागत करते हैं उसी तरह दुखों को भी स्वीकारना चाहिए, क्योंकि जीवन की पूर्णता सुख और दुख दोनों से होती है। सुख और दुख को लेकर मैं आपको एक सच्ची और छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की राजगद्दी संभाली थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था। एक दिन वह समय आ गया था जो पांडव नहीं चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौटने की तैयारी कर रहे थे। सारे पांडव दुखी थे। श्री कृष्ण उन्हें अपने शरीर का हिस्सा ही लगते थे, जिसके अलग होने के भाव से ही वे कांप जाते थे। लेकिन श्री कृष्ण को तो जाना ही था, किंतु कोई भी श्री कृष्ण को जाने नहीं देना चाहता था। भगवान भी एक एक कर अपने सभी स्नेही जनों से मिल रहे थे। सबसे मिलकर उन्हें कुछ ना कुछ उपहार देकर श्री कृष्ण विदा ले रहे थे। सबसे अंत में श्री कृष्ण पांडवों की माता और अपनी बुआ कुंती से मिलने पहुँचे। श्री कृष्ण ने कुंती से कहा कि बुआ, आपने आज तक अपने लिए मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांग लीजिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा कि हे श्री कृष्ण, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, मैं बहुत सारा दुख चाहती हूँ। आश्चर्यचकित होकर श्री कृष्ण ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ बुआ, तुम्हें दुख ही क्यों चाहिए? कुंती ने जवाब दिया कि जब जीवन में दुख रहता है तो तुम्हारा स्मरण भी रहता है। हर वक्त तुम याद आते हो। सुख में तो यदा कदा ही तुम्हारी याद आती है। तुम याद आओगे तो मैं तुम्हारी पूजा और प्रार्थना भी कर सकूंगी। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो ना कभी हर्षित होता है, ना दुखी होता है, ना शोक मनाता है, ना कोई कामना करता है, तथा जिसने भी शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग कर दिया है, ऐसा व्यक्ति युक्त पुरुष ही मुझे अति प्रिय है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि बहुत ज्यादा मीठे बोलने वालों से और ज्यादा तारीफ करने वालों से सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। याद रखना कि तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी मुफ्त में नहीं मिलती। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कीमत भी चुकानी पड़ेगी। इसीलिए जो बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं, उनसे जरा सावधान रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, अपने मन को शांत रखना सीख लो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के आपको कुछ और नहीं देता, और शांत मन आपको जीवन में प्रेम और आनंद ही देगा। दुख और सुख सिर्फ शांत और शांत मन के ही परिणाम होते हैं। अशांत मन दुख को ही जन्म देता है और शांत मन परमानंद को जन्म देता है। मन में शंकाओं को कभी जन्म ना दो। यह शंकाएं मन में गलत फहमियों के पहाड़ बना देती हैं, जिससे जीवन का सुख चैन छिन जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि मनुष्य को सदैव अपने मन को वश में रखना चाहिए। जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है, उसका मन उसका मित्र बन जाता है, और जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं रख पाता, उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में आपकी सफलता या असफलता बहुत कुछ आपकी संगत पर निर्भर करती है।
कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत और जैसी रंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं, तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे तो पांडवों के साथ कृष्ण। अगर आपने शकुनी मामा जैसी संगत पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना ही बंद हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। आप चाहें कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर आप बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होता है। भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन वह अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। द्रोणाचार्य भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन वह भी अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए थे और अंत में उनका भी हश्र वही हुआ जो एक अधर्मी व्यक्ति का होता है। उनको भी मृत्यु के समय अत्यंत भयानक पीड़ा सहन करनी पड़ी। इसीलिए गलत संगत में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार गलत लोगों के साथ में रहने की वजह से उनके कर्मों की सजा आपको मिलने लगती है। फिर आपको समझ नहीं आता कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो सिर्फ उनके साथ रहता हूँ, मुझे दुख क्यों मिला। बुरे लोगों का संग आपकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं लाएगा, इसलिए हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। गीता में उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, आप जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें पारंगत हो जाएं, अर्थात अपने कार्य में मास्टर बने, उसका पूरा ज्ञान अर्जित करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसका बहुत ही बड़ा उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में आप सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। आप अपने ज्ञान में निपुणता प्राप्त करें। आपको किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होनी ही चाहिए। जिस प्रकार छोटे से दीपक की रोशनी से प्रचंड अंधकार भी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप मन में मौजूद अज्ञानता से भरे अंधकार रूपी कमरे में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश उजागर करेंगे, तो अज्ञानता रूपी समक्ष अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि फल की आशा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत व संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि उसकी लालसा कभी समाप्त ही नहीं होती। ऐसे में उसका मन कभी संतुष्टि का आनंद नहीं ले पाता है। जब व्यक्ति फल की अभिलाषा हेतु कर्म करता है और फिर जब उसे उम्मीदों के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो वह निराश और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम स्वयं को मुझे समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। दुख कभी तुम्हें छू भी नहीं पाएगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बार बार जन्म लेने वाली अनंत इच्छाएं मनुष्य को अपनी इंद्रियों का गुलाम बना देती हैं। अगर कर्म अच्छा हुआ तो फल भी अच्छा ही मिलेगा और कर्म बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य ही मिलेगा। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना के हर परिणाम को देख सकता हूँ, इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर
निरंतर अपने कर्म को करते रहो। कर्म अच्छा हो या बुरा वह तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक कर्म करने वाले को फल की प्राप्ति नहीं हो जाती। अर्थात जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणामों को पूर्ण रूप से भोग न ले, किसी को समय से पहले और भाग्य से अधिक नहीं मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आध्यात्म से जुड़े एक मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान ही जीवन को सुकून की तरफ ले जा सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान आपको मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाएगा। इसलिए ईश्वर पर विश्वास करें और ईश्वर द्वारा प्रदान की गई शिक्षाओं का पालन करें। लोगों की बातों पर जितना ध्यान देंगे उतना ही आपका खुद पर से विश्वास कम होता जाएगा। इसलिए खुद पर विश्वास कर खुद के दम पर आगे बढ़ो और स्वयं ही अपना मार्ग तय करो। जीवन में कभी भी किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। जीवन सीमित है, समय व्यर्थ मत करो। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है कि उससे सीख लो और अपने वर्तमान में अपना कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या होगा क्या नहीं यह ईश्वर पर छोड़ दें। जितना अधिक पुरुषार्थ करोगे स्वर्ग का मार्ग उतना ही सरल होगा। खुद को ईश्वर के चरणों में सौंप दो। नित्य अच्छे कर्म करो और लोगों की भलाई करो और उन्हें सही राह दिखाओ। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता।